नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल फिजिक्स मेंटोर शेखर में। बीएससी फिजिक्स सेमेस्टर 1 और सेमेस्टर 2 और सारे सेमेस्टर की तैयारी करने के कड़ी में आज हम लोग बीएससी फर्स्ट ईयर फिजिक्स के पार्ट 2 के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, स्केलर और वेक्टर टॉपिक में, जिसमें हम लोग आज इस पूरे कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझेंगे और चैप्टर के एंड में हम आप लोगों को महत्वपूर्ण क्वेश्चंस बताएंगे जो इस चैप्टर के हैं, जो एग्ज़ाम में कैसे लिखेंगे आंसर राइटिंग के साथ, उसके लिए महत्वपूर्ण होता है। तो आइए सबसे पहले हम लोग कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, फिजिकल क्वांटिटी क्या है। तो मित्रों, जिस क्वांटिटी को मेजर किया जा सकता है यानी मापा जा सकता है और जिससे न्यूमेरिकल वैल्यू आंकिक मान तथा एप्रोप्रिएट यूनिट मात्रक के द्वारा एक्सप्रेस किया जा सकता है यानी व्यक्त किया जा सकता है, उसे फिजिकल क्वांटिटी या भौतिक राशि कहते हैं। उदाहरण, लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर आदि। फिजिकल क्वांटिटीज़ को ब्रॉडली दो कैटेगरीज में समझा जाता है, जो है पहला स्केलर क्वांटिटी, दूसरा वेक्टर क्वांटिटी। मित्रों, पहले हम लोग इसको जान चुके हैं, इसके बारे में हम लोगों ने अर्ली क्लासेस में पढ़े हैं, लेकिन चूँकि ये चैप्टर बहुत ही विस्तृत रूप से हमको समझना है तो एकदम शुरुआत से ही शुरू करेंगे, जो हमको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि 1% का कोई डाउट ना रहे। पहला टॉपिक स्केलर क्वांटिटी। तो ऐसी फिजिकल क्वांटिटी, ऐसी भौतिक राशियाँ जिसे पूरी तरह बताने के लिए केवल मैग्नीट्यूड यानी न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट की आवश्यकता होती है, उसे स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। स्केलर क्वांटिटी की कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं होती। उदाहरण, मास, टाइम, टेम्परेचर, डिस्टेंस, स्पीड, एनर्जी, वर्क, पावर एट्सेट्रा। उदाहरण, यदि हम कहते हैं कि मास बराबर 5 kg यानी द्रव्यमान, तो क्वांटिटी को बताने के लिए डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं है, इसलिए मास एक स्केलर क्वांटिटी यानी कि अदिश राशि है। हम लोग जानते हैं अदिश का सीधा मतलब जिसमें दिशा ना हो। इसी तरह टाइम बराबर कितना, 10 सेकेंड, यह भी एक स्केलर क्वांटिटी यानी अदिश राशि है। अगला पॉइंट हम लोग डिस्कस करेंगे वेक्टर क्वांटिटी के बारे में। ऐसी भौतिक राशि फिजिकल क्वांटिटी जिसे पूरी तरह बताने के लिए मैग्नीट्यूड यानी परिमाण के साथ डायरेक्शन यानी दिशा की भी आवश्यकता होती है, उसे वेक्टर क्वांटिटी यानी सदिश राशि कहते हैं। नाम से ही स्पष्ट होता है, सदिश यानी जिसमें दिशा जुड़ा हुआ हो। उदाहरण, डिस्प्लेसमेंट जिसको हिंदी में हम लोग विस्थापन कहते हैं, वेलोसिटी जिसको हिंदी में वेग कहते हैं, एक्सीलरेशन यानी त्वरण, जो सारे टॉपिक आप लोग पहले से भी कर चुके हैं, फोर्स, मोमेंटम, टॉर्क। फिर भी जिसको अगर किसी को इसमें डाउट होगा तो हमारे वीडियो जिसमें सारे साइंस के स्पेशल कीवर्ड्स दिए गए हैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में, उसको आप लोग अच्छे से देख लेंगे तो आप लोग को एक एक कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। क्योंकि साथियों, होता क्या है कि अगर एक छोटे कॉन्सेप्ट भी अगर क्लियर नहीं है तो लॉन्ग में दिक्कत हो सकता है समझने में। जो कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तो फिर कहीं ना कहीं मन में झुझलाहट भी होती है और इंटरेस्ट भी नहीं डेवलप होता है। उदाहरण, अगर हम केवल कहते हैं डिस्प्लेसमेंट 10 मीटर तो इन्फॉर्मेशन इनकम्प्लीट हो सकती है। हमें यह भी बताना होगा कि डिस्प्लेसमेंट किस डायरेक्शन यानी किस दिशा में है। जैसे 10 मीटर ईस्ट डायरेक्शन में, इसलिए डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टरिक क्वांटिटी है यानी सदिश राशि है। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्केलर और वेक्टर में डिफरेंस, सदिश और अदिश में अंतर क्या होता है। अब दोनों के बीच मुख्य अंतर समझते हैं। स्केलर क्वांटिटी मैग्नीट्यूड की आवश्यकता होती है, डायरेक्शन की आवश्यकता नहीं होती है स्पष्ट शब्दों में। उदाहरण, मास, टाइम, स्पीड, डिस्टेंस, एनर्जी, जो भी हम लोगों ने डिस्कस किया है। वेक्टर क्वांटिटी मैग्नीट्यूड यानी परिमाण के साथ दिशा की आवश्यकता होती है। उदाहरण, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, फोर्स, एक्सीलरेशन। और दोस्तों, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, फोर्स, एक्सीलरेशन को डिटेल में आप लोग तैयार किए रहेंगे, नहीं तो मेरी नेक्स्ट वीडियो को ज़रूर से देखिएगा, क्योंकि एक छोटा से छोटा टॉपिक भी समझना बहुत महत्वपूर्ण होता है। चलिए एक आसान एग्जांपल से थोड़ा और समझ लेते हैं। मान लीजिए एक व्यक्ति अपने घर से स्कूल जाता है, उसने कुल दूरी 5 किलोमीटर तय की है। यह डिस्टेंस है यानी दूरी है, और डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है। लेकिन अगर हम कहते हैं कि व्यक्ति अपने घर से 5 किलोमीटर इस डायरेक्शन में यानी पूर्व दिशा में गया
तो हम डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन की बात करें, इसलिए डिस्टेंस टेंस टू स्केलर एंड डिस्प्लेसमेंट टेंस टू वेक्टर। इसी तरह स्पीड क्या होती है यानी चाल एक अदिश राशि होती है, वेलोसिटी यानी वेग क्या होती है एक वेक्टर राशि होती है। यह अंतर एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है मित्रों। एक देखिए आंसर राइटिंग में क्या होता है कि हम क्या जानते हैं वो महत्वपूर्ण नहीं है, उसके साथ साथ हम कैसे एग्जाम में अपनी जानकारी को लिखते हैं। हम लोग आगे एग्ज़ाम के लिए नोट्स देंगे, बाद में बार बार बता रहा हूँ क्योंकि आपको हमारे साथ जुड़े रहना है। हम लोग एक एक बारीकी से अपनी तैयारी करेंगे। चलिए इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल्स भी समझेंगे हम लोग स्केलर क्वांटिटीज़ के, जो बार बार आ रहा है। तो बार बार आ रहा है मतलब हमारे माइंड में अच्छे से डिटेल में बैठेगा। मास, टाइम, टेम्परेचर, डिस्टेंस, स्पीड, वर्क, एनर्जी, पावर, वेक्टर क्वांटिटी, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, फोर्स, मोमेंटम एंड टॉर्क। अभी एग्जाम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे, जो आज के टॉपिक में से ये क्वेश्चन जरूर तैयार करेंगे डिटेल में, जो एग्जाम में हम लोग लिखेंगे। पहला है डिफाइन स्केलर क्वांटिटी विथ एग्जांपल। अभी हमने ऊपर सारे को टॉपिक्स को बारीकी से समझा है, लेकिन अभी क्वेश्चन किस फॉर्मेट में आएंगे और उसके आंसर किस फॉर्मेट में हम लोग को लिखना है ये इंपॉर्टेंट है बच्चों। डिफाइन स्केलर क्वांटिटी विथ एग्जांपल। सेकेंड, डिफाइन वेक्टर क्वांटिटी विथ एग्जांपल्स। Next, write the difference between scalar and vector quantities. Give 5 examples of scalar and quantities, scalar quantities. Next, give 5 examples of vector quantities. And next is why is displacement vector quantity? Difference between speed and velocity. Quick revision याद रखने का सबसे आसान तरीका, स्केलर मैग्नीट्यूड, वेक्टर मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन, और दो बहुत इंपॉर्टेंट पेयर्स जो होते हैं डिस्टेंस स्केलर एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। दोनों दूरी की बात होती है लेकिन माइनर डिफरेंस के साथ हम लोग इसको एग्जांपल में सेट कर सकते हैं। स्पीड स्केलर के लिए, वेलोसिटी वेक्टर के लिए। अब हम लोग निष्कर्ष की बात करते हैं, कंक्लूजन। तो आज हमने स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज़ को समझा। अगले लेक्चर में हम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को डिटेल में पढ़ेंगे और एग्जाम्पल्स तथा न्यूमेरिकल प्रॉब्लम के साथ इनके बीच का अंतर डिफरेंस समझेंगे। अगर आप बीएससी फिजिक्स और क्लास 9 to 12 फिजिक्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो फिजिक्स मेंटर शेखर एसपीएम को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।